मैं इतिहास में, मेरा गला थोड़ा खराब है। इतिहास में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि 16 सती हमारी जैन शासन में हुई। हम इतने सौभाग्यशाली है कि उनमें से एक सती वर्तमान की आज हमारे सामने विद्यमान है। हर्ष हर्ष। यह सती की मैंने देखा, मैं करीब 55 साल का, मैं अभी 58 साल का हूँ। करीब 55 साल, 3 साल 4 साल की उम्र से मेरे परिवार के ओर से दिल्ली से जब था, तो तब इनका देखा मैंने प्रभाव। और कौशल्या जी, सत्या जी, केशर देवी जी, गुरु माँ, ये ऐसे थे प्रभावकारी हमारे शासन में। ऐसे सती हुई जिन्होंने बिल्कुल पंजाब को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से और दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ा। जैसे गुप्ता जी, मैंने भी सुना कितना सुंदर लाभ लिया। और अभी मैंने अक्षय जी महाराज साहब से मैं जब मिला तो उन्होंने कहा कि पिछले चतुर्मास में करीब 200 लोगों को जैन बनाया। तो इस समय आज जो हमारी जैनों की घटती जनसंख्या है, ऐसे में ये गुपचुप रूप से इतना सुंदर मेरी सती, मेरी भगवान इतना कार्य कर रही है, तो हमें अवश्य ही इस तन मन और धन से जुड़ करके इनका प्रोत्साहन बढ़ा के इनका आशीर्वाद लेवे। और रही बात हो रहा की, तो जंगल में मंगल, हमारे विलास जी यहाँ पुणे में रहते हैं। आप अखिल भारतीय मूर्ति पूजक संघ के आप अधिकारी हैं, प्रधान जी हैं। और फतेहचंद जी रांका, जो रांका ज्वेलर्स है, वो जो सादरी संघ के अध्यक्ष है और वल्लभसुरी समुदाय के प्रमुख है, मंदिर समुदाय से विशेषकर वो देख करके बोल रहे हैं कि पिछले 1-2 साल में इधर कुछ नहीं दिखता था, आज ये जो प्रभाव है ये मेरी गुरनी मैया का और का प्रभाव है। उनकी भी इच्छा हो गई कि आप और रांका जी, जो आप जानते होंगे पुणे के श्रेष्ठ बहुत बड़े ज्वेलर्स परिवार से, वो भविष्य में उनकी इच्छा है कि यहाँ पे इस संघ से जुड़े। और इन संघ से विनती करता हूँ कि आप उनसे मिलकर के इस संघ को जोड़ करके और इसकी उन्नति प्रगति करें, जिससे एक मिसाल हो कि वृद्ध साधु साध्वी आज जो आवश्यकता है वो देखते हुए मेरी गुरनी मैया ने जो कार्य किया है उस पर 4 चांद लगाए। सुरेंद्र जी, एक पॉइंट मैं बता दूं, यहाँ आए हुए महाराज साहब को 5 साल हुए और इन 5 साल में मूर्ति पूजक साधु साध्वी 700 की संख्या में आ चुके हैं, पधार चुके हैं। देखिए कितना संगम, आज जो आवश्यकता है ये संगम। आज अभी वो बताए थे रास्ते में अगर पुणे जाना पड़ता है तो रास्ते में आते हैं, तो मेरे चारों समुदाय के साधु साध्वी भगवान की जो आवश्यकता है, इतने दुर्गम विहार में जो उनको कठिनाई होती है, इतनी साता पूर्वक जो साता करते हैं मेरी गुरनी मैया के, मैं चरण का धूल अगर सिर पर नहा लूं तो भी मुझे कमी, उसमें कमी होगी। और आप सभी से मैं विशेष करता हूँ, पुलिस ऑफिसर भी मुझे दर्जा दिया गया है। सन 2000 में हम हैदराबाद से, तेलंगाना से हमने प्रयास किया और मुझे स्पेशल पुलिस का रैंक मिला हुआ है। मैं AWBI का भी अधिकारी हूँ। अभी तक 850 कैमल हमने हैदराबाद दक्षिण भारत से पकड़कर हम सिरोही में महावीर कैमल सेंचुरी के नाम से भी बना रहे हैं, उसका भी मैं संस्थापक सेक्रेटरी हूँ। ये सब गुरनी मैया की कृपा है। सारे गुरु भगवान ऐसी औरत देते हैं। मैं हालांकि इतनी तपस्या नहीं करता हूँ, मैं रात्रि भोजन का भी कभी कभी सेवन करता हूँ, फिर भी पता नहीं है क्या इन लोगों में जादू है, उससे मेरा बहुत सरलता से कार्य होता है। तो आपको मैं बता दूं, इसको मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड से इस गौशाला को, यहाँ के मैं जो अधिकारी लोग हैं आगेवान, उनसे कहूँगा कि AWBI से रजिस्ट्रेशन करवाए। दवाई का भी उपलब्धता पूरी फ्री में मिलती है, हमको सरकार से सहायता भी मिलती है 200 गाय रहने पर। इस पे और आगे में जैसे जैसे होगा, मैं मेरे जो मुझे पता है, मैं मेरे गुरनी मैया की संस्था को मैं उनके चरणों में रखूंगा और मेरी 24 घंटे गुरुना जी आदेश देंगे तो मैं सेवा में हाजिर रहूंगा। और आप सभी के विशेष निवेदन है कि इतने पुणे शहर में आप इतना सुंदर जो वातावरण बनाए, आप कोई कुछ भी फूल नहीं, फूल की पाकड़ी का भी इसमें सहयोग देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि गुरनी मैया के आशीर्वाद आपने पाया है। जय जिनेंद्र।